हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस फंडा। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम राम सिंह यादव बुक का सेट पेपर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज सेट पेपर 4 का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए है महेश भट्ट, बी सत्यजीत रे, सी ए आर रहमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सत्यजीत रे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक रेशे को क्या कहा जाता है? रेशम, रेयान, जूट या फिर हेम्प कहा जाता है? तो सिंथेटिक रेशे को क्या कहा जाता है? रेयान कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल फजल, आमिर खुसरो, बरकत खां। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए सलमान रश्दी ने, विक्रम सेठ ने, अनीता नायर ने या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सलमान रश्दी ने। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर या फिर लेक्टोमीटर। तो भूकंप किससे नापा जाता है? भूकंप नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से घनत्व का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के काम में आती है। लेक्टोमीटर से बात करें तो लेक्टोमीटर से दूध का गुणवत्ता नापते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में TEMPORARY को EPRSABIOBIM लिखा जाता है और EXCUSE को PGNVXP लिखा जाता है। तो ASSURE को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर हम पिछले 3 सेट में करा चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका आंसर होगा OXXV/P। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बढ़ई, कुर्सी तो राजगीर। अगर बढ़ई कुर्सी बनाता है तो राजगीर क्या बनाएगा? राजगीर दीवार, मूर्ति, कुदाली, आभूषण। राजगीर क्या बनाता है? दीवार बनाता है। ऑप्शन ए सही होगा। मूर्ति मूर्तिकार बनाता है, कुदाली बनाता है लोहार, आभूषण बनाता है सोनार। ऑप्शन ए सही होगा, दीवार। अगला प्रश्न है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न को भी हम पिछले सेटों में करा चुके हैं। आप हमारी पहली क्लास देखेंगे तो आपको ये भी प्रश्न सही से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद कौन सा है? 1250, 250, 50, 10। यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे 5 का भाग दे रहा है। 1250 में 5 का भाग देंगे तो 250 आएगा। 250 में 5 का भाग देंगे तो 50 आएगा। 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आएगा। और 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भौतिक विज्ञान से है। तो भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 980 वाट, 1000 वाट या फिर 550 वाट का। तो एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। ऑप्शन ए सही।
अगला प्रश्न है, गोली दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वर्चुअल है तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल होगा या फिर अवतल होगा या उत्तल या अवतल दोनों होगा का या फिर कहा नहीं जा सकता। तो अगर गोली दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब वर्चुअल है तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, किसी लेंस में क्रोमैटिक अब्रेशन किस कारण होता है? परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण या परिक्षेपण के कारण? तो किसके कारण होता है? व्यतिकरण। ऑप्शन बी सही, व्यतिकरण के कारण क्रोमैटिक एब्रेशन होता है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, मुख्य लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तीन प्रतिरोधों 2 ओम, 4 ओम तथा 8 ओम को पार्श्व में संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन है 14 ओम, 10 ओम, 8/7 ओम, 2 ओम से 8 ओम के बीच। तो कितने ओम होगा? 8/7 ओम होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गैस का फैलाव किस तापमान पर नगण्य होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो गैस का फैलाव किस तापमान पर नगण्य होता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 0 डिग्री केल्विन पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की बाहरी परत कौन सी है? कोर, भूपर्पटी, प्रवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने से द्रव का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर अनिश्चित ढंग से बदलाव लाता है? तो ताप बढ़ाने से द्रव का पृष्ठ तनाव कैसा होता है? बढ़ता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो द्रव का पृष्ठ तनाव भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, 13, 14, 11। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन सेंटीमीटर से संबंध रखता है। तो 1 माइक्रोन, यहाँ मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं। 1 माइक्रोन मीटर से संबंध रखता है तो कौन सा सही होगा? 1 माइक्रोन 10⁻⁸ सेंटीमीटर, बी 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, सी 1 माइक्रोन 10⁻4 सेंटीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 माइक्रोन मीटर कितने से संबंध रखता है? इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर सही होगा डी, इनमें से किसी नहीं। 1 माइक्रोन मीटर बराबर होता है 1 माइक्रोन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है। -4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एम्पियर का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा, आवेश, वेबर, डाइन। तो एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। आंसर ए सही होगा। बिग बैंग डैश डैश सिद्धांत निर्देशित करता है। बिग बैंग कौन सा सिद्धांत निर्देशित करता है? शूटिंग स्टार, फैलता हुआ यूनिवर्स, आणविक विस्फोट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिग बैंग कौन सा सिद्धांत निर्देशित करता है? ऑप्शन बी सही होगा, फैलता हुआ यूनिवर्स सिद्धांत निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श एमीटर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? 1, 0, 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक आदर्श एमीटर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? 1 होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार में रेडिएटर की ज़रूरत क्यों होती है? ऑप्शन ए, इंजन के तापमान को कम करता है, कार के अंदर ठंडापन करता है, कार को तेज चलने की क्षमता देता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोटर कार में रेडिएटर की ज़रूरत क्यों होती है? इसका आंसर सही होगा
ए, इंजन के तापमान को कम करता है। अगला प्रश्न है, जब एक चार्ज पास रखी वस्तु पर अपने से उलट वैद्युत चार्ज पैदा कर देता है तो उसे कौन सा चार्जिंग कहते हैं? कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, कन्वेक्शन। तो अगर जब एक चार्ज पास रखी वस्तु को अपने से उलट वैद्युत चार्ज पैदा कर देता है तो उसे कौन सा चार्जिंग कहते हैं? उसे इंडक्शन चार्जिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान से। तो रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न है, एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह कौन सा है? OH, CHO, COOH या फिर CO। तो एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह होता है -CHO। अगला प्रश्न है, पोटेशियम को रखा जाता है। तो पोटेशियम को किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए, केरोसिन ऑयल में, पानी में, अमोनियम में, अल्कोहल में। तो पोटेशियम को किस में रखा जाता है? पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6, 8, 18 या फिर 32। तो कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऑक्सी एसिड के सल्फर में किसमें S बंद होता है? H2S2O8 में, H2S2O6 में, H2SO4 में या फिर H2SO5 में। तो ऑक्सी एसिड के सल्फर में किसमें S बंद होता है? इसका आंसर सही होगा बी, H2S2O6 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? SH6, CNO, HCl। सी मतलब कार्बन होता है, कार्बन का फार्मूला सी सही है। NO का मतलब नाइट्रोज ऑक्साइड होता है, ये भी सही है। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl होता है। ये H6 गलत है, H6 नहीं, यहाँ पे SF6 होना चाहिए। SF6 किसका फार्मूला है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फार्मूला है। अगला प्रश्न है, लोहे का प्रमुख अयस्क है। लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? आयरन, पायरक्स, हेमेटाइट, डोलोमाइट, मैग्नेटाइट। तो लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन एक अपर रूप है? हीरा, सीसा, कोयला, चारकोल। तो कौन सा कार्बन एक अपर रूप है? हीरा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रयोग से मेथेन और इथेन एक ही बार में बनाई जा सकती है? तो दोनों गैस किस में से एक ही बार में बनाई जाती है? C2H4, CH3OH, CH3Br, CH3CHO। तो किस में से दोनों गैस एक ही बार में बनाई जा सकती है? मेथेन और इथेन। तो इसका सही आंसर होगा सी, CH3Br। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन 4 कथनों में से एक कथन सही है, वो बताना है। बेस और आल्कली पानी के साथ विलयन बनाता है। आल्कली पानी में विलयन होता है लेकिन बेस नहीं। बेस पानी में विलयन बनाता है लेकिन आल्कली नहीं बनाता। OH ग्रुप होने की वजह से बेस C2H5OH है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन बी सही है। आल्कली पानी में विलयन तो होता है लेकिन बेस नहीं होता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब अमोनियम नाइट्रेट पानी के साथ मिलाते हैं तब कैसी क्रिया होती है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, परिवर्तनी या फिर दोनों? बी और सी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब अमोनियम नाइट्रेट पानी के साथ मिलाते हैं तब कैसी क्रिया होती है? एंडोथर्मिक होती है। ऑप्शन ए सही होगा।
आज के सेट में बस इतना ही, ये लास्ट प्रश्न था आज की क्लास में। बस इतना ही, हम अगली क्लास में मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत।